आदरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आगे बढ़े प्रश्नों का सिलसिला ताकि हम सभी सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं, अपन सब होते हैं गुरु चरणों में नत, ताकि अपन सबका जीवन बन सके समुन्नत। इसी भावना के साथ आज का इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र करते हैं प्रारंभ। और प्रथम प्रश्न के लिए मिनाल सेज गोल्डन नमोस्तु गुरुजी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। रुचि जी जैन, अयोध्या नगर। नमोस्तु गुरुवर। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है? क्या धार्मिकता बगैर आध्यात्म के पूर्ण है? और गुरुजी दूसरा प्रश्न है, भावना योग का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो हमें ये आध्यात्म पर किस लेवल पर लेके जाता है भावना योग? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। धार्मिकता और आध्यात्मिकता के संबंध के संदर्भ में, देखिए धार्मिकता जो धर्म की क्रिया करे और आध्यात्मिकता जो धर्म को अंदर से जिए। कोई जरूरी नहीं कि जो धार्मिक हो आध्यात्मिक भी हो, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो सच्चे अर्थों में धार्मिक होगा, भले उसके धर्म की क्रियाओं में कुछ कमी। हम अपने आप को भीतर से आध्यात्मिक बनाने की तैयारी करें, विचारों से अपने जीवन को जोड़ें। अध्यात्म का मतलब ही है जो आत्मा के निकट हो, आत्मनि अधि अध्यात्मम। जब तक हमारी दृष्टि आत्मपरक नहीं होती तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो धार्मिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, तो भावना योग का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह हमारे जीवन के आंतरिक अनुशासन का आधार है। हम इसके बल पर अपनी भाव शुद्धि कर सकते हैं, भावनात्मक अनुशासन जगा सकते हैं। हम इसे एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति भी कह सकते हैं, जिसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। हर प्राणी का ये धर्म बन सकता है अगर उसे अपनाए। रुचि जैन, अयोध्या नगर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी। तन्वी जैन, पंचशील नगर। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरे दो अनुभव हैं भावना योग के। पहला तो मेरे माथे पर एक नींबू के बराबर गांठ थी। वो गांठ भावना योग, उसकी फोटो भी मेरे पास में है, और वो गांठ आप देख सकते हैं पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी है। बिल्कुल भी गांठ का ना निशान है ना कुछ है। मेरी वो पूरी गांठ भावना योग के प्रभाव से लगातार 1 साल तक करने से वो स्वतः ही घुल गई और उसका कोई मार्क भी नहीं, ना मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर के पास जब मैं गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक हल्का सा चीरा लगाएंगे और वो सिस्ट को निकाल के ऑपरेट कर देंगे। पर उसी टाइम पर मेरी प्रेगनेंसी हुई। तो ये जो मेरा बेटा है, तो 3 मंथ की रिपोर्ट में इसका डाउन सिंड्रोम का आया था कि ये डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड रहेगा। मतलब ये मेंटली हो सकता है वीक रहे या फिजिकली, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पर जब मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने, डॉक्टर ने यही बोला कि मैं उस टाइम इंदौर में थी, तो उन्होंने बोला कि आप अबॉर्ट करा सकते हैं तो करा लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों जो समाज पर बोझ होते हैं। तो हमारा महाराष्ट्री नियम था गर्भपात नहीं कराने का। हमने कहा कि जैसा होगा हम इसी भाव में भोगेंगे और हम इस बच्चे को अपने भावना योग से सही करेंगे। और उस दिन से जो भावना योग करना शुरू किया महाराष्ट्री, इसको इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं दी कि स्वस्थ है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, साहस है, वीर है, जितने हो सकते हैं आध्यात्मिक और शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह इसका विकास हो रहा है। सब पूरा एक पूरा पेज बना के लिख लिया था
डेली ऊर्जा प्रभा योग से पूरा विजुअलाइज करते हुए कि बहुत सुंदर और सबसे अच्छे ऑर्गन्स इसके डेवलप हो रहे हैं, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है। और जब महाराज जी हुआ तो इसकी हाइट नॉर्मल हाइट से ज़्यादा थी, इसका जो लुक्स थे वो बहुत बहुत सुंदर हुआ था, और साथ में ये तुरंत आंखें खोलता हुआ एकदम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। तो लग ही नहीं रहा था कि ये रिपोर्ट वही है। एक बार बेटा सामने देखो, हाँ अभी भी बहुत अच्छा लुक। इधर देखो, इधर सामने देखो, शर्माओ नहीं। हाँ एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। बंधुओं, ये बहुत अच्छा अनुभव इन्होंने बताया है। ऐसा इनका ही नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों का है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आप भावना योग को अपने अभ्यास का अंग बनाएं, गहराई से अपनाएं, औरों को भी प्रेरणा दें। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। नमस्ते महाराज श्री। बालक भी बहुत धार्मिक है महाराज श्री, बहुत रात सुंदर। में भी नहीं खाता है, आलू प्याज भी नहीं खाता है, बाहर का भी नहीं खाता है। वो संस्कार ऐसे पड़े कि लगता है मुझे इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कुछ भी सिर्फ एक बार बोलना होता है ऐसा नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। बहुत सुंदर, बहुत कोई सुंदर। प्रश्न पूछना चाह रही है? ओ हाँ ठीक है, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार रुचि जी के लिए। और अगला प्रश्न करी तन्वी अभय जैन, पंचशील नगर। उसके बाद डॉक्टर श्वेता जी जैन, अहिंसा बिहार। तैयार रहे महाराज जी। हम तो आदत डाल चुके हैं हर दिन आपके प्रवचन की, आपकी झलक की, आपके मौन की। गुरुदेव, जब आपका विहार होगा तो क्या हमारा मन भी विहार कर पाएगा? मन विहार कर पाए या न कर पाए, मन से विहार तो कर ही सकते हो। समझिए, विहार तो होना ही, अब तो हो गया, चालू हो गया, समझ लो, है ना यार। अहिंसा विहार से ही विहार की शुरुआत है, ऐसा मान लो। तो ऐसे समय में हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए, और आप लोगों को सूरजमुखी जैसा बनना चाहिए। समझ गए? जिस तरफ सूरज उधर हम, जिस तरफ गुरु उधर हम। समझ गए? चलिए। डॉक्टर श्वेता जी जैन, वे अपना प्रश्न करें। है उपस्थित? नहीं। अगला गौरव गरिमा जी जैन, नेपाल। माइक पहुंचाए वहां तक। महाराज जी नमस्ते। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे। महाराज जी मैं साक्षी सिंगई। महाराज जी मैं नेपाल से हूँ। मैं ब्राह्मण जात का हूँ। मैं शुरू से जैन बना हूँ। बोलो बोलो बोलो। जैन धर्म से मिले, जैन धर्म के कुल पाहे मिले। तो मेरी दादी हैं जो वो नेपाल बुला रही है, तो मैं मटन मच्छी शुरू से नहीं खाता हूँ। तो दादी बोल रही हैं कि नेपाल आना है, तो मटन मच्छी मेरा संकल्प है कि मैं मटन मच्छी नहीं खाता हूँ, और मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, और आलू प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ। इसलिए मैं क्या करूँ? मैं घर जाऊँगा तो कैसे रहूँगा? यहाँ पर किसके पास रहते हो तुम? दादी पास। दादी है? आप है दादी इसकी? महाराज जी, इनके पापा को मैंने शुरू से रखा था छोटे से, फिर वो नेपाल से शादी करके 2 बच्चे और बीवी को लेकर मेरे पास आ गया, तो मैंने इन लोगों को जैन धर्म में अपनाया है। इन लोगों ने जैन धर्म में लिया है। अब नेपाल से इनकी दादी, इनके फादर एक्सपायर हो गए हैं एक्सीडेंट में, तो इनकी दादी और इनके नाना वगैरह इनको बुला रहे हैं। काफ़ी साल से मेरे पास ही हैं। अब इनको ये समस्या है कि मैं इनको भेजती हूँ तो कैसे भेजूँ? तो इनका तो ब्लड वहीं पर है, इनका तो इंडिया में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं भी इनके माता पिता कहाँ हैं? माँ, फादर अभी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले एक्सीडेंट में। माँ कहाँ है? आप जैन धर्म का पालन करती हैं? जी मेरा हाँ जी। तो अब आप उनको सम्मति दिलाइए, यहीं भारत में अच्छी संभावना खोजिए जिससे इन बच्चों का ये नियम पल सके, इनका जीवन संभल सके। वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ रह करके उनकी देख रेख कर सकते हैं ना। वो नहीं आ सकते महाराज जी, वो नहीं आएंगे यहाँ, बुलाएंगे नहीं आएंगे मेरे गाँव। आप लोग यहाँ रहते हुए इन बच्चों का पालन कर लो ताकि इनका भटकाव ना आए, इनकी धर्म में दृढ़ता रहे। उन लोग बहुत पीछे पड़े हैं, सब बोले गाँव आ जाओ, पर हम कैसे ही जाए, यही पूछना चाहते थे आप। अब देखिए मैं इस विषय में क्या कह सकता हूँ। उनका कहना है कि इंडिया में आपका कौन है जो आप पढ़ी है इंडिया में? यहाँ मायका भी है, ससुराल भी है नेपाल में, यहाँ कौन है जो तुम यहाँ पढ़ी हो? अब तो मेरा लड़का खत्म हो गया, अब आप लोग वापस आइए गाँव। आप जिम्मा ले लो। मैं ले चुकी हूँ, पर
आप जिम्मा लेके दोनों बच्चों को पढ़ा दो। मैंने महाराज जी 6 महीने से 11-11 साल के कर दिए। बहुत सुंदर, चलो आशीर्वाद। साक्षी सिंगई ओम ओम। वे अपना प्रश्न करेंगे और संजू जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। अगला श्रीमती संजू जी जैन भोपाल भी नहीं है, जिनका नाम बोले पहले से ताकि समय बचेगा। श्रीमती स्मिता जी जैन नमोस्तु तैयार महाराज रहे। जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पर्यूषण पर्व में और मंदिर में अगर कोई झूठ बोलता है तो उनको कौन से कर्म का बंध बनता है? झूठ बोलने में तो पाप लगता ही है, और जब पर्यूषण जैसे मौके पे बोलेगा तो और ज्यादा पाप लगेगा, है ना। चलिए, नहीं बोलना चाहिए। श्रीमती स्मिता जी जैन, कमल जी पाटनी मिनाल तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान आदिनाथ के समोशरण में मारीच का जीव था तो भगवान ने उसके सारे भाव बता दिए थे और ये भी बताया था कि आप इस भाव मतलब इतने टाइम बाद तीर्थंकर बनेंगे। तो क्या सभी जीवों के भाव भ्रमण निश्चित होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर गति अनुसार मति होती है या मति अनुसार गति होती है? देखो, इस तरह के प्रश्न में सब उलझ जाते हैं, हमें इसमें बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। भगवान आदिनाथ ने ये तो बोला कि ये भावी तीर्थंकर होंगे, लेकिन भगवान आदिनाथ ने बीच के भावों को तो नहीं गिना है ना, असंख्य भाव भी थे। अब भगवान आदिनाथ ने हमें क्या कहा, हमें ये देखना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो होना है सब मेरे ज्ञान में आ चुका है, तो निश्चिंत रह। भगवान ने तो यही कहा कि तुझे अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सन्मार्ग में लग, जिससे तेरे जीवन का कल्याण हो। सामान्य को अंगीकार कर, जिससे तेरा कल्याण हो। इसलिए मैं एक पंक्ति में ये कहूँगा कि ये दिमाग में मत लाइए कि भगवान के ज्ञान में क्या है, इस बात को हृदय में बिठाइए कि भगवान के उपदेश में क्या है। समझ गए? चलिए, ओम। कमल जी पाटनी मिनाल जैन सामाजिक संस्था के सदस्य भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। प्रमोद जी चंदेरी जी, जिनके प्रबल आग्रह, वैसे तो अहिंसा विहार वाले हमेशा लगे रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रही, पूरे परिवार के साथ में वे तैयार रहेंगे। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, भावनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भावनाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमारे संपूर्ण जीवन को भावनाएं ही नियंत्रित और संचालित करती है। भावना से ही बंध है और भावना से ही मोक्ष है। समझ गए? अगर भाव अच्छे हैं तो जीवन अच्छा होगा, और भाव खराब हैं तो पूरा जीवन खराब होता है। इसलिए भावना को हमें संभाल करके चलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अभी आ रहे हैं गोलू, प्रमोद जी चंदेरी। गोलू भैया अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी कासलीवाल खंडवा। आदिनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मनसासीन मुनिदय श्री प्रमाण सागर जी, संगान सागर जी महाराज की। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न तो अब कुछ भी नहीं बचे महाराज जी, जो थोड़ी बहुत शंका थी वो खत्म हो गई, और आज आपने अहिंसा विहार के लिए जो प्रमाण पत्र दिया है उसके लिए पूरा अहिंसा विहार हमारी कमेटी सहित आपके चरणों में बार बार वंदन करती है, नमन करती है। महाराज जी, ऐसी अनुकंपा जो आपने अहिंसा विहार के लिए दी है, हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे, और हम आपको वचन दे रहे, आप हमें भले छोड़ देना महाराज जी, लेकिन हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते। ओम बोलो। शुभम, सवाल है? ओम। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न। चूँकि आजकल मंदिरों का बहुत प्रभाव बढ़ता, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, संस्थाएं भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। महाराज जी, मंदिर में जो धर्म जैन दर्शन गौण होता जा रहा है, धर्म प्रधान होता, क्रियाओं पर महत्व ज़्यादा होता जा रहा है, भावनाओं पर महत्व कम होता जा रहा है, रूढ़िवादिता बढ़ती जा रही है, और अंदर का जो सार है, आत्मा का जो सार है, वो युवाओं में छूटता जा रहा है। तो महाराज जी, क्रियाओं से कैसे आत्मा अवलोकन कर सकें, ऐसा मार्ग हम सबको प्रशस्त करें। बहुत अच्छा सवाल किया है।
हमें ऐसे मौके में सभी के अंदर एक आध्यात्मिक जागरूकता लाना चाहिए। लोगों को सत्संग और स्वाध्याय से जोड़ना चाहिए। आज अगर लोग धार्मिकता से जुड़ रहे हैं तो मैं इसे बहुत सकारात्मकता से देखता हूँ, लेकिन केवल धार्मिकता से जुड़ने में कोई हल नहीं। मज़ा तब है जब हम धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ करके चलें, और तभी हमारे जीवन में अंदर से परिवर्तन भी आएगा और तभी हम धर्म का वास्तविक लाभ भी उठा पाएंगे। तो लोगों में एक जागरूकता लानी चाहिए और इस प्रकार के भ्रांत अवधारणा से मुक्त होना चाहिए। महाराज जी, आज ही एक बहुत ही बड़े बिल्डर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेता हूँ, तो वो आकर आज मुझे बोले कि मुझे जैन धर्म की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी है। तो मैंने उनको बोला कि मुनिश्री की जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करें, आप प्राथमिक से लेकर मैट्रिक तक पास हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और प्रदीप जी कासलीवाल खंडवा में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी। गुरु जी के चरणों में दयोदय तीर्थ परिवार बोरगांव खुर्द की ओर से कोटि कोटि बार वंदन। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि रंगों का प्रभाव, जैसे रंगों का प्रभाव हरा रंग में मेरे सभी मित्र है, सभी मेरे मित्र है, उस स्लोगन लिखा है और उस पर हरा रंग लगा था। तो 100 परिवार मेरे को मिले यात्रा में, तो वो रंग से प्रभावित हुए। तो क्या रंगों से भी प्रभावित भावना योग में लोग होते हैं क्या? देखिए, रंग का अपना विज्ञान है। रंगों के विज्ञान के आधार पर पूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था है। हर व्यक्ति के ऊपर रंगों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हरा रंग जो है मित्र मैत्री का प्रतीक है, केसरिया रंग प्रेम का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, ऐसे विभिन्न, लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। तो पीला रंग है वह हमारे अंदर की उमंग को प्रतीक करता है, सद्भावना को प्रकट करता है। तो ऐसे अलग अलग रंग है, उन रंगों का अपना अपना प्रभाव है और हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। भावना युग में यही हुआ महाराज, ले सकते हैं, बिल्कुल। लोग प्रभावित हुए। बहुत सुंदर। चलिए, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही, माइक पहुंचाए पहले से। और उसके बाद में श्रीमती आशा जी गोदा, पूर्व जिला न्यायाधीश अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। दोई महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने सिद्धांत के अंदर 10 करण की व्यवस्था आई है, तो ये जो निधत्ती और निकाचित जो करण है वो हमारी किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी जिसके माध्यम से उसका आश्रय और बंध होता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस कारण से निधत्ती और निकाचित करण होता है। 8 कर्मों में निधत्ती निकाचित आशा जी गोदा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय बच जाएगा। और उसके बाद में वंदना जी जैन, एक आध कार्यकर्ता आप लोग अपने हाथ में माइक लीजिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव एवं मंचासीन मुनि महाराज के चरणों में कोट सा नमोस्तु। गुरुदेव, विगत दिनों में आपके अथक प्रयास, आपकी विराट सोच और आपके सानिध्य में विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शिलान्यास के साथ ही एक अद्भुत इतिहास की रचना हुई है, जिसके साक्षी हम सभी भोपालवासी रहे हैं। गुरुदेव, हम लोग इस गुरुकुलम के निर्माण में हम सभी भोपालवासी श्रावकों की क्या भूमिका होना चाहिए और हम इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? गुरुदेव, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। गुरुकुलम निश्चित रूप से आप लोगों के सौभाग्य का प्रतीक बन गया है और कल आपकी पहचान का आधार भी बनेगा। कई लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दी है। आप लोगों ने पूछा हम लोग क्या सहयोग दे सकते हैं। 2 ही चीज़ें हैं, दान और योगदान। तन मन धन से आप जो सहयोग दे सके दे। गुरुकुलम में बहुत बड़ा लक्ष्य है। आप लोग, मैं तो चाहूँगा हर परिवार को अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुरूप कुछ भी अंशदान देना चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ नल और नील का भी उतना ही महत्व है जितना कि नन्ही गिलहरियों का। बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने स्तर से बहुत बड़ा योगदान दिया है
और लगभग सभी प्रकल्पों के लिए एक मजबूत आधार बन गया। लेकिन काम बड़ा है, आप लोग भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और इस तरह की परंपरा बनी रहे तो एक नहीं अनेक प्रकल्प प्रकट हो सकते हैं। दूसरा काम, इसके लिए समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाना, इसकी प्रभावना को बढ़ाना, अन्य लोगों को इस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करना। क्योंकि मेरा मानना है हम अपने समाज को केवल एक गुरुकुल से नहीं संभाल सकते, हमें ऐसे सैकड़ों गुरुकुलों की ज़रूरत है और ये तभी संभव होगा जब लोग इसके लिए उत्साहित होंगे। कई लोग हैं जो इस तरह के कार्यों को बहुत उत्साहित होकर स्वीकारते हैं। एक सज्जन ने इससे प्रभावित होकर मुझसे कहा, महाराज जी मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी बचत राशि ऐसे ही कार्य में लगाना चाहूँगा, आप जिसके लिए आशीर्वाद दें। एक सकारात्मक प्रेरणा है। उन्होंने कहा हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं किसको दूंगा, बच्चे सब अपने पैरों में खड़े हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अब एक समय था जब संतान को माँ बाप की संपत्ति की ज़रूरत होती थी, अब आपके पैसों की ज़रूरत आपके बच्चों को कतई नहीं है, सब पैरों पर खड़े हैं, वेल सेटल्ड है। बस आपका मोह और ममत्व है जिसके कारण आप उनकी चिंता करते हैं और चौकीदार बन के रहते हैं। आप देखिए उनकी अगर ज़रूरत है तो उनको दीजिए, बाकी अपने द्रव्य का सद्व्यय करके धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए कुछ योगदान दीजिए जिससे भावी पीढ़ी का संरक्षण हो सके। जी नमस्ते। वंदना जी जैन। ओ आपको कोटि कोटि नमस्तु। हे गुरुवर, माइक की आवाज ठीक है। ओ हे गुरुवर, आपके हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत उपकार है, कभी भूलेंगे नहीं। आपने फर्स्ट टाइम हमने भावनाएं का प्रशिक्षण जो दिया है उसकी चारों कंप्लीट बुक हो गई है और स्वाध्याय अच्छे से चल रहा है। और गुरुकुलम में बच्चों का जो सम्मान किया वो ऐतिहासिक दृश्य था। और श्रावक संस्कार शिविर था, उसमें भी लाभ मिला। सिद्ध चक्र विधान में भी हमें अच्छे से लाभ मिला और सबको भावना युक्त का मार्गदर्शन आपने बहुत अच्छे से किया, उसका आपके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिरों में मूर्ति दी जाती है तो विषम में दी जाए कि सम में दी जाए, ऐसा कुछ है कि? विधान यह है कि प्रतिमाएं विषम होनी चाहिए, सम नहीं होनी। अच्छा, जो दान देते 2 बार दी तो 3 बार देना। ठीक, धन्यवाद। आनंदी जैन GTV। और उसके बाद में बंधुओं, आपके नगर के इसी गौरव जिन्होंने चातुर्मास में बहुत वैयावर्ती का पूर्ण लाभ लिया, डॉक्टर DK जैन, प्रियंका जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। एक कार्यक्रम में अभी मैं कटनी गया था तो फील टू हील भावना योग की पुस्तक जब मैंने आशुतोष राणा जी को भेंट की तो वो उन्होंने बड़ी सराहना की। और चूँकि वो रेगुलरली भावना योग को देखते रहते हैं और आपको रील्स के माध्यम से वो पूरा वॉच करते रहते हैं और बोले मैं फॉलो भी करता हूँ, तो उनकी हार्दिक इच्छा है आपके चरणों में आने की। उन्होंने काफ़ी सराहना की और उस पुस्तक को बोले कि मैं पूरा पढ़ूंगा, मतलब सब्जेक्ट भी उनको बहुत अच्छा लगा, फील टू हील। तो पहले तो महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया आशुतोष राणा जी ने। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आशुतोष राणा कौन? वही जो फिल्म में एक्टर? हाँ, एक्टर भी है, साहित्यकार भी है महाराज श्री आजकल, और राम के ऊपर काफ़ी वो बहुत अच्छी भावना है उनकी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मेरा आशीर्वाद उन तक पहुँचाओ और कोई संयोजना बने तो व्यवस्था बनाओ। बिल्कुल। आपने पूछा है जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का अंतिम और एक ही लक्ष्य है, वो है जीवन का उत्थान। हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो अपने जीवन में कुछ करके जाए, जीवन को गढ़ के जाए, जीवन को अच्छा बना करके जाए, तभी हमारे नर जन्म की सार्थकता। नमोस्तु। हाँ, डॉक्टर DK जैन, प्रियंका जी जैन। प्रियंका जी हैं? नहीं। अच्छा, आपका प्रश्न करें। और उसके बाद में अमृता जी, नितिन जी जैन, अवधपुरी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को आपका नमोत्रयवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो चौका लगाते हैं उसमें आहार होना नहीं होना ये कौन से कर्मों से निर्धारित होता है? हेलो देखो बाबा, गुरुदेव ललितपुर में थे, 47 पिच्छियाँ थी और 300 चौके लगते थे, तो 253 तो खाली जाना है। गुरुजी ने एक दिन लोगों को एक सॉल्यूशन दिया कि मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, एक चौका भी खाली नहीं जाएगा। सब बोले कैसे नहीं जाएगा? बोले यहाँ 3000 परिवार सुनते हैं, हर घर से एक साधु बना दो, कोई चौका खाली नहीं है। समझ गया? ये चीज़ें तो होती है, कृतकारी तन्मोदन होना चाहिए। जब साधु कम हो और चौके ज़्यादा हैं तो खाली तो होना ही है, बिक्रिया करके तो जाएंगे नहीं, इसलिए इसका विकल्प नहीं। अमृताई नितिन जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में श्रुति डॉक्टर राहुल जी जैन छत्रसाल नगर तैयार रहे। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राथमिकता, वास्तविकता और व्यवहारिकता की उत्तर पुस्तिका में, फिर से बोलिएगा। प्राथमिकता, वास्तविकता और व्यवहारिकता की उत्तर पुस्तिका में भावनाओं को अंक क्यों नहीं मिलते? प्राथमिकता, व्यवहारिकता और वास्तविकता हाँ की उत्तर पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में भावनाओं को अंक क्यों नहीं मिलते? प्राथमिकता, व्यवहारिकता और वास्तविकता की उत्तर पुस्तिका में भावनाओं को अंक क्यों नहीं मिलता? मुश्किल ये है कि प्राथमिकताएं दिख जाती है, व्यवहारिकता प्रदर्शित हो जाती है और वास्तविकता व्यक्ति समझ लेता है, लेकिन भावनाएं कम समझ में आती है। काश अगर हम समझ लें तो चीज़ें बदल जाएगी। हालांकि हमारी प्राथमिकता, व्यवहारिकता और वास्तविकता के पीछे भी भावनाएं ही काम करती है। हमारी भावनाएं ही हमारी प्राथमिकता को तय करती है, भावनाएं ही हमें हमारी व्यवहारिकता से जोड़ती है और भावनाएं ही हमें वास्तविकता का एहसास कराती है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रुति जी डॉक्टर राहुल जी जैन छत्रसाल नगर अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद श्रीमती अनुश्री सिंगई तैयार है। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अपन मोक्ष के लिए साधन, मतलब मोक्ष के लिए अपन बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मोक्ष में वास्तविकता क्या, वहाँ पर क्या है? वहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है उसी का नाम मोक्ष है, और जिसको कुछ करने की इच्छा उसके लिए मोक्ष में जगह नहीं है। सबसे मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। समझ गए? आशीष। श्रीमती अनुश्री सिंगई जी, वे अपना भावना योग का अनुभव भी बताना चाह रही हैं और प्रश्न भी जानेंगे। और अजित जी पंत गुणायतन ट्रस्टी परिवार के साथ में तैयार रहे। दुई मुनिराज के चरणों में मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से त्रैवार नमोस्तु 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 मेरे भगवान। महाराज जी, मैं अपना भावना योग का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। विगत 6 से 7-8 माह पहले मेरी इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ, मेरा एकदम बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ गई और वॉमिट इतनी ज़्यादा हुई और मैं चक्कर खा के गिर गई। बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया कि क्या रीज़न है, तो मेरी नींद की दवाई भी स्टार्ट हो गई महाराज श्री। साइकेट्रिक किसी ने बोल दिया उन डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। महाराज जी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने आप को कैसे संभालूं। हर क्षण मुझे यही लगता था कि ये मेरा लास्ट क्षण है। दिन में कम से कम 5-6 बार मैं मन में ये भाव लाती थी, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा और चारों प्रकारों का आहारों का त्याग। महाराज जी, ऐसा स्टेज पे भी मेरा स्वास्थ्य पहुँच गया था। लेकिन महाराज जी, जो मैंने भावना योग करना चालू किया 25 मिनट वाला ऊर्जा प्रवाह के साथ, तो महाराज जी सर्वप्रथम तो मैं उसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि पूरी बॉडी को उसने डिटॉक्स किया महाराज जी। सर्वप्रथम सबसे पहली चीज तो उससे थोड़ी हीलिंग प्रोसेस और अच्छा मतलब मुझे फील होने लगा। मैं भावना योग नियमित करती हूँ महाराज जी। कोई भी अगर अपना अनुभव सुनाता है भावना योग का तो मुझे लगता है कि मैं बीच में खड़े होकर बोलूं कि नहीं नहीं और ज्यादा बोलो आप। ये महाराज जी ने इतनी बड़ी देन दी है ना अपन को कि ये शब्दों में तो बयां महाराज जी हम लोग कर ही नहीं सकते। और अब महाराज जी स्थिति मेरे साथ 6
6-7 महीने बाद ऐसी है, मैंने 5-4 महीने लगातार नींद की दवाई और ना जाने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं। अब महाराज जी मैंने क्या रिपोर्ट्स नहीं करवाई, जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई महाराज जी सब नॉर्मल आई हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ महाराज जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं बयां कैसे करूं और लोगों तक अपने भाव कैसे पहुंचाऊं। महाराज जी ये तो मेरे भावना योग का अनुभव रहा है। और शंका, हाँ महाराज जी मैं एक बार खाना खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन भावना योग करना नहीं छोड़ूंगी। और महाराज जी शंका मेरी ये है कि हम सबका ऐसा कौन सा महाराज जी जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा जो इस हुंडा संपणी काल में, पंचम काल में भी महाराज जी आप जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट मुनि का सानिध्य, गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम जैसे तुच्छ व्यक्ति तो महाराज जी क्या ही बोले, लेकिन आप जैसे असीम कृपा गुरु को अपने सामने समकक्ष देखते हैं तो बहुत बड़ी महाराज जी ऐसा हमारा कौन सा पुण्य है महाराज जी, बस मैं ये पूछना चाहूंगी। पहले तो मैं चाहूंगा बहन जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। निश्चित जिन्होंने भावना योग को साधा है उसने कल्पना से भी बढ़कर के चीजों को पाया है। आपके माध्यम से मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि भावना योग को साधिए। दूसरी बात आपसे मैं कहूंगा कि जो आपने अपने जीवन में घटित किया है इसे जगत व्यापी बनाने के अभियान में जुट जाइए, औरों को भी प्रेरणा दीजिए ताकि हर कोई, जिसमें कुछ नहीं लगना, केवल थोड़ा सा समय और श्रद्धा, उसे समर्पित करके व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता है। लोक कल्याणकारी क्रिया है तो उसे लोग अपनाएं। और आप सबसे मैं कहूँगा भावना योग के विषय में आप पढ़िए, फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उसकी बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है। अन्य भी भावना योग पर 10 पुस्तकें तैयार हो गई। आपको जो सुलभ हो उन पुस्तकों को आप पढ़िए और न केवल पढ़िए, औरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दीजिए और भावना योग के प्रचार अभियान का हिस्सा बनिए। आप लोग कहीं बाहर निकले तो छोटी सी पुस्तक है भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, और अभी एक बहुत छोटी सी पुस्तक हमने तैयार की है आप लोगों के लिए, भावना से जीत। पतली सी पुस्तक है, अभी 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने बैग में रखिए और लोगों को दीजिए, उससे उनको भावना योग के लिए प्रेरणा मिलेगी और लोग अपना सकेंगे। मौखिक शब्दों में भी आप लोगों को बोल सकते हैं। आप सब यदि जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, यदि मन में ठान ले कि भावना योग का हमें स्वयं प्रयोग करना है और औरों को भी उसके लिए प्रेरणा देना है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लोग लाभान्वित हो सकते हैं। महाराज जी शंका भी थी। हाँ, शंका आपकी कौन से पुण्य के उदय से हमें सब कुछ मिला है मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये महसूस करता हूँ कि निश्चित हम इस धरती के महान भाग्यशाली लोगों में एक हैं, क्योंकि विद्या सागर के युग में जन्म लेने का मौका मिला। अगर हम 50 बरस पहले जन्मे होते तो आज जो रूप है वो नहीं मिलता, और 50 बरस आगे जन्मते तो उनको भी ये नहीं मिलेगा। तो पुण्य तो है, लेकिन केवल पुण्य के गीत गाने से काम नहीं होगा, पुण्य का प्रयोग करने में ही उत्थान होगा। हमें अच्छे संयोग मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन हम उनका अच्छा प्रयोग करें तो हमारा और अहोभाग्य होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं यहाँ बताना भूल गई, लेकिन कक्ष में मैंने आपको बताया था कि जो भी मुझसे मिलता है और वो पूछता है कि पहले तो आप 2-2, 3-3 दिन हॉस्पिटलाइज रही हैं, हर महीने आपका सुनने में आता था कि आप हॉस्पिटलाइज रही हैं, तो अब कैसे सही हुई हैं, आप एकदम स्वस्थ कैसे हुई हैं। तो मैं सबको भावना योग का ही बताती हूँ कि करिए करिए। आप तो भावना योग का ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। और यहाँ अहिंसा विहार में प्रमोद जी आपके पास जगह है, नीचे के हॉल में एक सेंटर अगर आप लोग बनाना चाहो तो उसकी भी व्यवस्था बन सकती है। इस कॉलोनी में और भी लोग हैं, तो सामूहिक रूप से अगर आप चाहें तो ये व्यवस्था बन सकती है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, प्रमोद जी कह रहे 1 हफ्ते में हम शुरू कर देंगे। बहुत सुंदर, एक बार प्रमोद जी का जोरदार अभिनंदन करें। हाँ, अजीत जी पंत डोनाइथन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न सपरिवार कर रहे हैं, और उसके बाद में अलका जी जैन भोपाल तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। गुरुदेव आपने भोपाल वासियों को भरपूर दिया है,
जिसकी जितनी शक्ति थी उसने उतना ग्रहण किया है। किसी ने टैंकर भरकर ग्रहण किया है, किसी ने टंकी भरकर ग्रहण किया है। फिर से बोलो। गुरुदेव, आपने भोपाल वासियों को भरपूर स्नेह और उपकार किया है। जिसकी जितनी शक्ति थी उसने उतना ग्रहण किया है। किसी ने टैंकर भर के, किसी ने टंकी भरकर, किसी ने कटोरी और गिलास भर के, जिसकी जितनी क्षमता थी उतना ग्रहण किया है। फिर भी गुरुदेव गिलास आधा खाली है, अभी पूरा नहीं भरा है। ऐसा है गुरुदेव। हाँ। इसके साथ एक मन में जिज्ञासा है कि जाप क्या है, जाप को किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जाप का क्रम क्या होना चाहिए। जाप करते समय मन बहुत अधिक भटकता है, उसको कैसे नियंत्रण करें, संयमित करें। लघु जाप और पूर्ण जाप में क्या अंतर है, उसका क्या महत्व है? इनका प्रश्न नहीं, प्रश्नमाला है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा गिलास खाली रखना, भरना मत। खाली रहेगा तभी तो भर पाएंगे। और ऐसा तो नहीं कि महाराज जी का भोपाल का चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो आप लोग तो अब तो भोपाल के लिए संभावनाएं और बढ़ गई है। गुरुकुलम तैयार कीजिए और फिर आइए कि महाराज जी देखिए क्या आपके द्वारा लगाई गई फसल कैसी लहलहा रही है। हम उस फसल को लहलहाती देखना चाहेंगे। भावना भाई है, बाकी चीज़ें तो मैं समझ रहा हूँ, जो आप लोगों की शिकायत है वो बनी रहेगी और थोड़े दिन बनी रहे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे पीछे पूर्ति होगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जप क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, लघु जाप और बृहद जाप में क्या रूप होना चाहिए, और जप के समय में चित्त के भटकाव को कैसे रोका जाए। देखिए जप क्या है, नाम स्मरण का नाम जप है, और जप शब्द दो शब्दों अक्षरों के मेल से मिला है, बना है ज और प। ज का अर्थ होता है जन्म और प का अर्थ होता पाप। जन्म यानी संसार और पाप यानी पाप। जो संसार और पाप को नष्ट करे उसका नाम जाप। तो जाप हमारे कर्मक्षय का सबल कारण है। जाप के बल पर हम अपने कर्मों का बहुत अच्छे से क्षय कर सकते हैं। अब लघु जाप हो या बृहद जाप, हम जप करें तो एकाग्रता के साथ करें। यदि हम एकाग्रता के साथ जाप करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है, और मन हमारा अगर भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, तो जाप का अर्थ कुछ और हो जाता है। तो जाप में एकाग्रता कैसे रखें? आप जाप की मनकों को सामने रखिए। अगर माला लेकर के जाप करते हैं, प्राय लोग नमोकार की जाप करते हैं, तो माला को आप उसके मनकों को ऐसे घुमाते हुए जपिए कि आपको लगे कि इसी मंत्र में पांचों पद लिखा हुआ है। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोए सब सावन। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोए सब सावन। जाप को एक क्रिया मानकर न करें, जाप को अपने पाप भंजन की प्रक्रिया मानकर अपनाएं। और उसमें आप देखिए कि मैं केवल मंत्र का उच्चारण करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने मन को मंत्रित करूंगा तो मुझे फल मिलेगा। तो वो हम अभ्यास में लाएं तो बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे चित्त का भटकाव भी रुकेगा और आनंद की अनुभूति भी होगी। तो आप वैसा करें, और इसके लिए शुरुआत में आप लोग 27 बार जाप करने का अभ्यास करें। 108 की जाप में मन भटक सकता है, 27 को एकाग्रता से करिए, फिर इसको 36 ले आइए, फिर आप 45 ले आइए, फिर 54 ले आइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एक प्रयोग करके देखिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिलेगा, और जो आपकी शिकायत है उसके लिए सबरी बने रहिए। ओम। अलका जी जैन भोपाल में अपना प्रश्न, और जस्टिस DK जैन साहब तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न, विवाह शादी के लिए कुंडली मिनाल को कितना महत्व देना चाहिए? मिलाने को, कुंडली मिलाने को कितना महत्व देना चाहिए? मैं तो कई बार इस विषय में अपना मंतव्य प्रकट कर दिया। कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। आज के संदर्भ में कुंडली बहुत प्रासंगिक नहीं। नमोस्तु महाराज।
जस्टिस बीके जैन साहब वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में गुरुकुल से निरंतर लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप भी जुड़े, किसी न किसी रूप में भी जुड़े। आज जो गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती मानिक सुमित जी सेठी, अलका जी सेठी, तैयार रहे। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परंपराचार्य नेम सागर जी के चरणों में बार बार संयम सागर में नमोस्तु। गुरुवर आपके दोनों के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है, आवाज आ रही है? ये वाला माइक। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जब तक थी जवानी सीना ठोक के चले, जब आया बुढ़ापा सारे छोड़ के चले। गुरुदेव इसके क्या अर्थ हैं और हमें क्या मार्गदर्शन दें? जब तक थी जवानी सीना ठोक के चले, जब आया बुढ़ापा सब छोड़ के चले। ये जीवन का सच है। अब मैं समझता हूँ इस सच्चाई को लोग समझ ले तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, है ना। आती दौलत छाती पर लात दे, जाती पीठ पे, गुरुदेव का एक हाइकू है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बुढ़ापे को पके पत्ते की तरह देखना चाहिए कि पत्ता पकता है तो टपकता ही है, इसलिए पका पान कब टपक जाए भरोसा नहीं है, समय रहते हम संभल जाए। नमस्ते गुरुदेव। और हमारा निवेदन है अयोध्या नगर समाज का, तो आपका यहाँ से जब बिहार हो तो अयोध्या नगर मंदिर में चरण देखते हैं। हाँ। और जो आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुल से जुड़े हैं श्रीमती मानिक सुमित, अलका जी सेठी, अलकापुरी, भोपाल, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दे। पूरे परिवार का मैं चाहूंगा महावीर जी सिंगई, हाँ वहीं पे स्वागत उनका करा दे। और यदि उनका भी प्रश्न करिए आ जाए, आप लोग एक बार ताली बजाते हैं, उनका स्वागत कर दे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं संदीप ऋतु जी पोद्दार अपनी सुपुत्रियों के साथ में, और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी पिंडरई। माइक पहुंचाए। मेरे इष्ट आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, जिस दिन से सुना था कि आपके कदम भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिन से मेरे मन में एक ही भावना थी, पता नहीं मैं छोटी सी चीटी मेरे घर आपके चरण कैसे पड़ेंगे। आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय, आप दोनों गुरु राजों के चरण मेरे घर में पड़े। ये ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया? बस अब मैं देखो कौन सा पुण्य का उदय है, इसका प्रयोग करके अपने आप को धन्य करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ, नरेंद्र जी पिंडरई माइक पहुंचाए। सोनागिर और गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न गुरुचरण करने और तैयारी। महावीर जी सिंगई इंजीनियर, गुणायतन ट्रस्टी। मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। आज मेरी बेटी सियाटल से और अपने बच्चे को आपसे संस्कारित करवाने के लिए 4 माह के बच्चे को लेकर आई है। उसको बहुत कम टाइम था और परसों वो सियाटल चली जाएगी। महाराज जी, मेरा एक भाव है गुणायतन को लेकर और गुणायतन परिवार को लेकर। आपने जो गुणायतन का निर्माण किया है और गुणायतन परिवार ने जो 57 पीछी को शिखर जी में संभाला है और अभी 50 पीछी वहां जा रही है। मेरे को 1983 का वो सीन याद है आचार्य श्री का, जब उनको शिखर जी से उनको चतुर्मास करना था, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने ईसरी में बिहार किया। आपने जो गुणायतन परिवार ने ऐसा कमाल कर दिया है कि वहां पर संतो सागर महाराज ने कहा कि मेरे अनुज ने जो काम किया है वो, जैसा आप अपने शंका समाधान में कहते थे हम श्रावकों के लिए कि जब गुणायतन देखोगे तो आय और बाह करोगे। अभी हमारे साधु संत वहां पर पीछे जितनी थी, पिंडरी के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि क्या आय और बाह बनाया मेरे अनुज ने। संत सागर महाराज ने वो तारीफ की है। मेरे दिल और दिमाग में करीब करीब 15 दिन से ये बात कहने के लिए घूम रही थी। और ये मेरी बिटिया का एक शंका है। हाँ, जल्दी बोलो। ये तो भूमिका थी। हाँ। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि 9 महीने मैंने इस बच्चे की, जब ये गर्भ में था तो मैंने शंका समाधान किया, भावना योग किया। हाँ, भावना योग किया।
इसके लिए जो आपका 9 मिनट का गर्भ वाला हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब इस जीव जब ये दुनिया में आ गया है तब हम कैसे इसका उद्धार जैसे कर 5 सकते मिनट हैं? की भावना योग रोज सुनाओ लोरी की तरह, सुबह उठने वाला और रात में सोने वाला, इसे नियमित करो। 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, आप भावना योग करके सोइए और भावना योग करके जगाइए, बच्चे पर बहुत अच्छा असर हो। ओम। और महाराज जी ये बच्चा संस्कारित होने के लिए आया हुआ है। महावीर जी, ममता जी सिंह और अपने सिद्धार्थ लेट के और सदस्यों के साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। आशीष जी सिंह सेज गोल्डन। वही समस्त BHEL क्षेत्र के समाज की तरफ से मुनि श्री परमार सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सामान्यतः यह देखा जाता है कि हम लोग महाराज जी की बैयावृत्ति करते हैं, उसी को सेवा मानते हैं। क्या घर परिवार में अगर पुत्र पिता की सेवा करता है या परिवार के और जनों की सेवा करता है तो क्या हुआ है, बैयावृत्ति की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? देखिए, परिवार की सेवा भी सेवा है और जो घर की सेवा करेगा वही बाहर की कर पाएगा। गुरुओं की सेवा एक अलग रूप में है, लेकिन परिवार के सदस्यों की सेवा भी अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। ओ नमोस्तु महाराज जी। अगला समस्त BHEL छत की तरफ से ओ, आपके चरणों में शास्त्री जी को बारंबार नमस्ते। शास्त्री जी एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आशीष जी सिंह सेज गोल्डन। यही है ना, आशीष ही है ना? आशीष, आप बोलो। आशीष जी सिंह वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। श्वेता सम्मेत जैन, अहिंसा विहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अगर किसी मंदिर जी में भगवान पारसनाथ, भगवान श्री की जिन में नहीं है तो उसमें अगर हम निर्माण लाडू चढ़ाते हैं तो चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? और चढ़ाना चाहिए तो जो लोग उसके लिए मना करते हैं उनको क्या दोष लगेगा? अरे बाबा, 24 भगवान हैं और भगवान एक ही हैं, तो बाकी भगवान का कल्याणक नहीं मनाओगे क्या? मनाते हैं। अरे हम एक में ही सबकी स्थापना कर सकते हैं। ये दीप नहीं ज्योति है, समझ गए? ये भ्रम है, लोगों को मना करना उचित नहीं। नमस्ते। श्वेता सम्मेत जी जैन, अहिंसा विहार अपना प्रश्न करें। और कल्पना जी जैन, CS जी जैन, तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि विषम परिस्थितियों में अपने समता के भाव कैसे रख सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल में तो हम बहुत अच्छे परिणाम रखते हैं अपने, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में समता के भाव कैसे रख सकते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में कि प्रतिकूल? प्रतिकूल परिस्थितियों में समता के भाव कैसे रख सकते हैं? अनुकूल परिस्थिति में समता की भावना भाओगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखने की क्षमता आएगी। तो हमेशा इन 2 लाइनों को बार बार दोहराओ। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। और जो प्रतिकूल परिस्थिति है उस समय केवल एक वाक्य याद रखो, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा, तो चीज़ें सुधर जाएगी। ओ कल्पना डॉक्टर CS जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु, और उसमें डॉक्टर श्वेता जी सिंह तैयार रहेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। मैं कल्पना जैन का भाई हूँ महाराज जी, इसलिए कुछ दिनों से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, US में रह रही है। आपका आशीर्वाद वहाँ उनको दिया था और जिस दिन से उसकी तबीयत खराब हुई वह भावना योग कर रही है। अभी परसों पुनः उसकी तबीयत खराब हुई, हमने बात की तो भावना योग का ही शायद प्रभाव था, तो उसने जवाब दिया कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं दोनों टाइम भावना योग करती हूँ। महाराज जी से आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला। डॉक्टर श्वेता जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अल्पना जैन, राजीव जैन, तैयार रहे। थोड़ा सीधता करें। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम दान में जब जमीन देते हैं, वेदी स्थापना करते हैं या मूर्ति विराजमान करते हैं, तो किसमें मतलब कौन सा बेस्ट रहता है? जमीन, वेदी या मूर्ति, ये सब नित्य पूजा के अंग है। अगर दान में आप जमीन दे रहे हैं, भूमि भवन आदि दे रहे हैं और भगवान के रख रखाव, मंदिर के रख रखाव, पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, तो वो भी भगवान विराजमान के समान है,
उसे नित्य पूजा के अंतर्गत कहा गया, उसे वैसा देखना चाहिए। ओम। अल्पना राजीव जी ने अपना प्रश्न करे। दोनों और महाराज उसके जी बाद को में मेरा कामना जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे को ये पूछना था कि अपन मन की बात पूरी मतलब दूसरे को बता देते हैं, वो पूछते हैं तो पूरा मन का पूरा बता देते हैं, जिससे अपने को भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो काय को बताती है, ज्यादा बताने नहीं चाहिए। चलिए मतलब सच बोलते हैं। ओ चलिए अगला नाम कामना। कामना जी जैन माइक पहुंचाए वहां तक जो यहाँ पर सवाल नहीं। पाठ- चल, अच्छा। दूसरा बोलो। उसके बाद में अगला प्रश्न कर रहे हैं सुनील जी जैन इंदौर सोशल ग्रुप विद्यासागर। दो। वहां तक अपना माइक पहुंचे तब तक मैं अभी जैसा कि नरेंद्र जी पिंडरई उनकी बेटी श्री सर्वेश जी जैन प्राची जैन वो भी गुरुकुल से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दे और नरेंद्र जी पिंडरई वहीं पर उनका स्वागत कर देंगे। नमोस्तु महाराज श्री बजाज परिवार चंदेरी गुना इंदौर और मेरे बहन बहनों की तरफ से 3 बार नमोस्तु मुनिद्वय के चरणों में। मेरा प्रश्न यह है कि हम रोज प्रतिदिन शांति धारा तो करते हैं, लेकिन शांति धारा में आए हुए शब्दों का अर्थ हमको मालूम ही नहीं होता है और हम उसका अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। बार बार अति कामम रति कामम छिन्न छिन्न बिंद बिंद आता है, तो उस छिन्न छिन्न बिंद बिंद का क्या अर्थ है यह जानना चाहते हैं। और साथ ही में एक प्रश्न और है मेरा महाराज श्री कि जो शांति धारा में केवल मंत्रम शब्द किसी पुस्तकों में लिखा है और किसी में पर मंत्रम शब्द लिखा है, तो कृपया पर मंत्र है वहाँ, मंत्र नहीं। दूसरों के मंत्रों को छेद दो भेद दो। मैं आपसे कहूँगा झमेला में मत पड़ो, अर्थ में मत उलझो, एक ही भावना भाव की सबकी शांति हो। नमस्ते। और अगला प्रश्न प्राची जैन बादल जैन अहिंसा बिहार, वे अपना प्रश्न करें। हाँ प्राची जैन आ जाए एक बार आगे जी। प्राची जैन सर्वेश जी जैन सुपुत्री नरेंद्र जी पिंडरई और मैं चाहूंगा उनका सम्मान अजीत जी पंत गुणायतन ट्रस्टी वहीं पहुंच जाए और व्यवस्था बना देंगे। महावीर जी सिंगई बंधुओं माइक पहुंच रहा है प्राची जैन बादल जैन अहिंसा बिहार तक। तब तक आप लोगों को मालूम है कि अब गुरुवर का बिहार अभी आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाले राहतगढ़ के उस पंच कल्याण के लिए चल रहा है और कल की आहारचर्या दीवानगंज में होगी और रात्रि विश्राम सलामतपुर में। प्राची जैन बादल जैन अहिंसा बिहार गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रविवार की आहारचर्या सांची में होगी, आप सभी अपने सुविधा के अनुसार लाभ लेंगे। हाँ हे गुरुवर, समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिनके घर में लड़कियां हैं और रिश्ते आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आपके पास तो सिर्फ लड़कियां हैं, आपकी सेवा कौन करेगा हमारे बात। तो जब एक लड़की बहू बनकर जाती है और अपने ससुराल वालों की सेवा करती है तो वो सही है, लेकिन एक बेटा दामाद बनकर अपने मतलब लड़की के माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकता। अब तो मुझे लगता है ऐसी समस्या ही नहीं बची न, लड़कियों को लड़के मिल रहे हैं, लड़कों को लड़कियां मिल रही है, फिर भी सब खड़े हैं। ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, ये सब कहने की बातें हैं। इनको देख करके आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक बार इनका सत्कार कर दें और बहुत अच्छे भाव इन्होंने रखे हैं। समय आप सबका हो गया जैसा महाराज श्री ने बताया। अहिंसा बिहार वालों को ये बिहार में अच्छा लाभ मिला है, यादगार दिन आप सबके लिए रहेगा। जरूर सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। बोलिए उदार मनहा मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की।